राधे राधे मित्रों, आज हम लोग 61 के आगे क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में पाए जाने वाली धातु है तो कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। तो इसमें से लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में, हृदय में, यकृत में या किडनी में? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो होता है किडनी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगला ऑप्शन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है? ऐसा भी नहीं है। अगला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो शरीर के जो सारा रक्त होता है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, अभी हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव रक्त में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा होती है। आगे क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो लाल में जो लाल रंग होता है रक्त का वो निम्न में से प्लाज्मा के कारण नहीं, आरबीसी के कारण नहीं, डब्ल्यूबीसी के कारण नहीं, वो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रक्त कैसा होता है? लाल होता है। इसी प्रकार से आगे है, हीमोग्लोबिन में होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण घटक है वो ऑक्सीजन के परिवहन का। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन का जो इनमें से महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य, ये है आरबीसी। कौन सा है? आरबीसी। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वो होता है एरिस्थ्रोसाइट्स। एरिस्थ्रोसाइट होता है, इसके द्वारा ऑक्सीजन रक्त में ले जाया जाता है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण जो रक्त का जो नलियाँ होती हैं, रक्त नलियाँ होती हैं, उनमें जो रक्त होता है वो जमता नहीं है, वो होता है हेपरिन के कारण। हेपरिन के कारण ये रक्त कभी भी जमता नहीं है अपनी नलिकाओं में। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? ये होता है लिम्फोसाइट के कारण। लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। आरबीसी कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? आरबीसी जो कण होते हैं वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लाही को। किसको कहा जाता है? प्लाही को। आगे है, मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल होता है 120 दिन। शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमता है, तो रक्त का थक्का जो जमता है वो कैल्शियम, विटामिन्स तथा प्लेटलेट्स के कारण, तीनों के कारण है जिनके कारण रक्त का जो थक्का होता है वो जमता है। शरीर पर मानव शरीर में ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार जो होता है, जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त जो डब्ल्यूबीसी के नाम से जो जाना जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, CO2 ले जाना, नहीं ये जो कि गलत है। फिर O2 ले जाना, ये भी गलत है। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। इसका जो डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है, इसका कार्य होता है शरीर में एंटीबॉडी तथा एंटीजन का निर्माण करना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर अणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो वो होती है न्यूट्रोफिल्म। न्यूट्रोफिल्म जो है अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? तो प्रतिक्रिया इसकी कौन आरंभ करता है, ये आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।